हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब रिमझिम का पार्ट नंबर 2 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 8 पर है। पार्ट नंबर 2 भालू ने खेली फुटबॉल। चलिए बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्दियों का मौसम था, यानी ठंड थी, और टाइम किस वक्त का था? सुबह का, यानी सुबह हो रही थी। तो क्योंकि सर्दियों में सुबह के वक्त क्या होता है? कोहरा ही कोहरा होता है। जो सफ़ेद सफ़ेद धुआं सा दिखता है वो कोहरा होता है। उसमें एक शेर का बच्चा, एक जामुन का पेड़ होता है, उसके नीचे ठंड की वजह से गोल मटोल सिमट कर पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब शेर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब क्या होता है, एक भालू था, वो सुबह की सैर पर निकल कर आए थे, लेकिन ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, तो वो पछताते हैं कि मैं इतनी ठंड में क्यों सैर के लिए आ गया। फिर उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ती है। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब जब उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ती है तो वो सोचते हैं कि ये शेर, उन्हें पता नहीं होता कि ये शेर का बच्चा सिमट कर बैठा है। अब वो सोचते हैं कि ये फुटबॉल है। वो सोचते हैं चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल कर लूँ। आव देखा न ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। बच्चों, आव देखा न ताव एक मुहावरा है जिसका मतलब है बिना सोचे समझे काम करना। अब भालू जी ने बच्चे को पैर से उछाल दिया फुटबॉल समझकर। अब फिर क्या होता है, डर के मारे शेर का बच्चा जो होता है वो दहाड़ने लगता है और फिर एक पेड़ की डाल को पकड़ लेता है, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। मगर फिर क्या होता है, फिर डाल टूट जाती है और भालू साहब को समझ में आ जाता है कि मैंने क्या किया। मतलब वो फुटबॉल उछाल रहे थे, लेकिन वो शेर का बच्चा था। वो इसी बात से पछताते हैं कि इसकी वजह से उस बच्चे को चोट लग सकती थी। फिर वो क्या करते हैं, जल्दी से दौड़कर शेर के बच्चे को लपक लेते हैं। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। फिर शेर के बच्चे को मज़ा आने लगता है। जब भालू उसको लपक लेता है तो फिर उससे दोबारा उछालने के लिए कहता है। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। फिर भालू दादा ने उसके कहने से उसे एक बार और उछाल दिया, लेकिन फिर क्या था, फिर तो शेर के बच्चे को मज़ा आने लगा बार बार उछालने में। फिर वो 2 बार उछालते हैं, 3 बार, बार बार फिर उछालते ही रहते हैं उसको। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब शेर के बच्चे को बार बार उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था उसको तो, लेकिन बार बार उछालने की वजह से भालू क्या हो गया था, वो बहुत थक गया था, परेशान हो गया था। अब वो सोचता है कि मैं किस आफत में आ गया, किस मुसीबत में आ गया। इसलिए वो जब उसको 12वीं बार यानी आखिरी बार उछालता है तो वो उसको उछालने के बाद घर की ओर भाग जाता है, चला जाता है। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। फिर क्या होता है, जब भालू उसको उछालकर घर की तरफ चला जाता है तो क्योंकि भालू तो वहाँ पर होता नहीं, चला जाता है, तो शेर का बच्चा क्या होता है, धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता है और उसके साथ ही डाल भी टूट जाती है। फिर बाघ का जो माली होता है वो वहाँ पर आता है और शेर के बच्चे पर गुस्सा करने लगता है। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिर क्या होता है, जब डाल टूट जाती है तो बाघ का जो माली होता है वो शेर के बच्चे से कहता है कि तुमने मेरी डाल तोड़ दी, अब लाओ इसका हर्जाना दो। तो शेर का बच्चा कहता है, ठीक है, बाद में दे दूंगा, पहले मैं ज़रा ठीक तो हो जाऊँ। फिर माली कहता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। फिर क्या होता है, जब माली वहाँ से चला जाता है तो शेर का बच्चा 9-2-11 हो जाता है। बच्चों, 9-2-11 होना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है भाग जाना।
तो वो भाग जाता है और फिर वो सोचता है जान बची तो लाखों पाए, यानी अगर जान बच गई तो सब कुछ मिल गया, बहुत सारी चीज़ें उसने पा ली। कहानी से बच्चों, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये आपके 4 प्रश्न हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? इसका उत्तर है, शेर के बच्चे ने ज़मीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। प्रश्न नंबर 2 है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? इसका उत्तर है, शेर का बच्चा डर के मारे दहाड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, भालू साहब किस बात पर पछताए? इसका उत्तर है, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए। प्रश्न नंबर 4 है, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? इसका उत्तर है, भालू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने खुद को मुसीबत में फंसा लिया था और भालू शेर के बच्चे को अनेक बार उछालते उछालते थक गया था। प्रश्न नंबर 5 है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? इसका उत्तर है, फुट का अर्थ होता है, यानी फुट का मतलब होता है पैर, फुट पैरों को कहते हैं, और बॉल का अर्थ होता है गेंद, क्योंकि खेल में गेंद को पैरों से खेला जाता है, इसलिए इसे फुटबॉल कहते होंगे। बच्चे प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। यहाँ पर आपको बताना है, बॉक्स दिए उसमें नंबर डालने हैं, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ, यानी पहले नंबर पे क्या चीज़ हुई, फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ। यहाँ पर बॉक्स के आगे आपको नंबर डालने हैं। सबसे पहले क्या हुआ था लेसन के अंदर, भालू साहब शेर को निकले, तो इसके आगे बॉक्स में आप 1 नंबर लिख देंगे, 1 नंबर डालेंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ था, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, इसके आगे 2 लिखेंगे। फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये तीसरा नंबर डालेंगे आप। फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, 4 नंबर लिखेंगे यहाँ पर। फिर भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, इसके आगे आप 5 लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर खा है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खेल बताने, जैसे एक यहाँ पर इन्होंने लिखकर दिखाया है पिट्ठू, जिसमें गेंद का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर है टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस, ये भी आप बुक के अंदर ही लिखेंगे। उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। या उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। अब क्या करना है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे सर्दियों का मौसम बताया, तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। अब इसका आपको उल्टा लिखना है, गर्मियों का मौसम होता है और गर्मियों में क्या होती है, धूप ही धूप। तो ऐसे ही नीचे ये आपको शब्द दिए हैं, उनको हमें उलट कर लिखने हैं। जैसे ये वाला देखिए, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो उछालने का उल्टा क्या होगा, शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, फिर इसका उल्टा होगा, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। अब यहाँ पर एक गेम का नाम बताया इन्होंने, खेल का, पिट्ठू। यहाँ बता रहे हैं कि उसको सतोलिया भी कहते हैं। ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, सही का निशान लगाओ। अब नीचे कुछ बातें दी हुई हैं, उसमें से आप जो जो करते हैं ठंड से बचने के लिए, उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है। जैसे दौड़ लगाती हो, नहीं। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, इसके आगे राइट लगाएंगे आप। रज़ाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, नहीं, इसके आगे नहीं लगाएंगे। गर्म पानी में नहाती हो, इसके आगे भी टिक लगाएंगे। और लास्ट है, गरम गरम चाय पीती हो, इसके आगे भी टिक लगाएंगे बुक के अंदर ही। बच्चों, आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।